Everyone, welcome back to my classes. So guys, we've been doing transportation, right? हमने excretion begin कर दिया था and we just had an introduction to excretion. Proceeding ahead, we will be moving towards our next chapter and that next topic and that's excretion in human beings. ठीक है? So guys, बहुत ही एक important aspect है कि एक्चुअली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, क्या उसमें स्ट्रक्चर होता है. मैंने आपको एक रफ स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में ड्रॉ भी करके दिखाया था. आइए एक बार दोबारा से रीड्रॉ करते हैं. आई डू इट ऑन अ फ्रेश पेज. दिस इज आवर वन किडनी and this is another. We have pipes running down the kidney. Here we have a urinary bladder. And below this there is a pipe coming out called urethra, and last of all we have a urethral opening. This was the human excretory system. Also we had vessels coming like this and they are connected both ways to both the kidneys. ठीक है, अब हमें पूरा पार्ट समझना है कि एक्चुअली ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है. ठीक है, आई जस्ट लेबल इन अ मिनट. दीज आर पेयर ऑफ किडनीज. वी हैव पेयर ऑफ यूरेटर. We have urinary bladder, and last of all we have urethra with a urethral opening from where the urine is expelled out. तो चलिए आइए रीड करते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है. एनसीईआरटी कहती है कि excretory system of human beings contains a pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra, जो हमने ड्रॉ किया. Secondly, kidneys are located in the abdomen on one either side of backbone. That means जो किडनी है वो हमारे abdominal region में present होती है. I had told you beforehand also if you guys are watching my lectures regularly, तो मैंने काफ़ी lectures में ये बात बताई है कि this is our head and face region. Below we have neck. Then neck से नीचे we have abdomen until the stomach begins till the diaphragm. Diaphragm के नीचे abdominal region start होता है until the limbs begin. ठीक है, तो हमारी जो किडनी है वो एब्डोमेन में लाई करती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन. ठीक है, बैकबोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली, उसके एक इस साइड स्लाइटली इन दी दिस पोर्शन. ठीक है ना, बिल्कुल आगे ना बिल्कुल पीछे, जस्ट लोकेटेड अ लिटिल डॉर्सली ओनली. ठीक है, urine produced in kidney passes through the ureters. They are saying कि जो यूरिन है वो कहाँ बनता है. यूरिन is produced in kidneys. किडनीज में कलेक्शन होती है यूरिन की एंड दिस यूरिन इज पास्ड ऑन टू दी यूरेटर्स. फिर ये यूरेटर में पास ऑन होता है. ठीक है, into the urinary bladder where it is stored until it is released through urethra. So they are saying कि ये यूरिन यूरेटर से जाता है और किसके अंदर एंटर करते हैं, into the urinary bladder. urinary bladder से it seeps down into urethra. ठीक है, यूरेथ्रा में सीप डाउन करता है एंड देन फाइनली इट विल एलिमिनेट आउट ऑफ द बॉडी. लेकिन एक चीज उन्होंने बोली कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है. दैट मीन्स अगर हमें कुछ टाइम के लिए यूरिन को होल्ड करना है तो वो कहाँ पे होल्ड होता है, यूरिनरी ब्लैडर में. करेक्ट, दिस इज द मैकेनिज्म विच इज डन बाय द बॉडी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारा यूरिन एकदम से बन के नहीं आता है. इट कीप्स ऑन फॉर्मिंग एंड इट कीप्स ऑन कमिंग एंड कलेक्टिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर. फाइनली जब ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है तो जाके ब्रेन को सिग्नल जाता है उसके, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है ना, जब वो फिल हो जाता है तो उसके रिसेप्टर सिग्नल भेज देते हैं ब्रेन को कि यार अभी हम वी आर फिल्ड नाउ, प्लीज रिलीज अस आउट. तो उस दौरान क्या होता है कि ये वाला कैनाल होता है, ये खुल जाता है एंड द यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट.
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि हमारे ब्रेन के पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें अगर लग भी रहा है दैट वी हैव टू यूरिनेट नाउ, बट वी कैन होल्ड ऑन फॉर सम टाइम ओनली, बट आफ्टर सम टाइम दिस एक्शन बिकम्स इनवॉलंटरी एंड खुद ब खुद यूरिन पास आउट हो जाता है. सो दिस यूरिन सिक्रीशन का प्रोसेस इज वॉलंटरी, अंडर आवर कंट्रोल, वी कैन कंट्रोल इट for some time, but after certain time it becomes an involuntary event and it releases out automatically. ठीक है, तो इतनी डिटेल तो खैर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हाँ उन्होंने ये जो लाइन लिखी है ना कि stored until it is released, तो वो यही सिग्निफाई करती है. ठीक है जी. Now the next question is how is urine produced? कि किडनीज में यूरिन आखिर बन कैसे रहा है? What is the procedure behind the formation of urine? इसका वैसे पूरा का पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर है, हम थोड़ा सा अभी स्टडी करेंगे, जस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, देन डिटेल फंक्शनिंग आई विल डील इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ठीक है. सो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, यूरिन को बनाने का मतलब क्या है? टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. अब क्या होता है यार कि हमारी बॉडी खूब सारा वेस्ट बना रही है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से निकल गया, लाइक सम वेस्ट मटेरियल विच इज कलेक्टेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, सो थ्रू फीसेस. ओके, but some of the waste, that is especially the nitrogenous waste, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, दिस इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट. लेकिन जो मेजॉरिटी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे अंदर होता है दैट इज द यूरिया. ओके, यूरिया और यूरिक एसिड दो हमारे मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. ये बनते कहाँ हैं आप लोग सोचेंगे? ये बनते हैं मोस्टली हमारे लिवर के अंदर, एंड देन दे हैव टू come to the kidney for excretion. तो ब्लड में घुले होते हैं ये, these are dissolved in the blood. तो ब्लड ही इनको कहां तक लेके आता है? किडनीज तक. किडनीज के अंदर आकर किडनीज का काम होता है इन ब्लड और इस वेस्ट को अलग अलग करना. वो इस ब्लड और वेस्ट के बीच में दीवार बना देता है. ठीक है जी. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, ये लाइन ना यार काफी बार पूछी जाती है, तो इसलिए ना इसको अंडरलाइन कर लेना. तो फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी ब्लड, ये बहुत बारी पूछी जाती है. दिस. ठीक है. नेक्स्ट, जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन दी किडनीज. नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करना पड़ता है, और वो किसके थ्रू होता है? किडनीज के थ्रू होता है. It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys is the urine. ठीक है. तो जितना भी बेसिक फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनीज के अंदर, फिल्ट्रेशन किसका? ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो किसके अंदर हो रहा है? किडनीज के अंदर. करेक्ट. तो अगर हम नटशेल प्रिंसिपल की बात करें तो हमने ये पढ़ा, वी स्टडीड कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मिक्स होते हैं. ये नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड के साथ घुल जाते हैं. ये दोनों मिलकर आते हैं हमारे किडनीज तक, और किडनीज एक्ट करती हैं एज बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट. बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट का मतलब है कि वो ब्लड को फिल्टर करती हैं एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर देती हैं उनसे. तो फिल्ट्रेशन होने के बाद यूजफुल ब्लड को वो वापस बॉडी में भेज देती हैं और उससे निकले हुए नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर थ्रो कर देती हैं एज यूरिन. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है जी. यहां से हम बिगिन करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, जो ये आपको दिख रहा है. बट बिफोर आई बिगिन विद दैट पार्ट ऑफ द वीडियो, मैं आपको इस वीडियो के एंड में नेफ्रॉन के बारे में बेसिक डिटेल बताना चाहूंगी. एक्चुअली जो हमने किडनी बनाई है, वो किडनी क्या है? इट्स एन ऑर्गन. ये किडनी है एंड दिस इज वन ऑफ द ऑर्गन. ये सिंस ऑर्गन है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो किडनी के जो सेल्स हैं उनका नाम है नेफ्रॉन, और वो कम से कम मिलियंस में प्रेजेंट है एक किडनी के अंदर. करेक्ट. तो वो एक नेफ्रॉन कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है. इट हैज दिस लेआउट, और इसने पूरा का पूरा किडनी को भरा हुआ है.
तो यूरिन बनाने का काम किडनी के अंदर ये सेल्स करते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स जो यूरिन फॉर्मेशन, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस ब्लड के अंदर वेस्ट निकालने का, ठीक है, और फिर वो वेस्ट से यूरिन बनाने का काम है, वो कौन करता है? दैट इज डन बाय नेफ्रॉन। वो कौन करता है? नेफ्रॉन, ठीक है जी। So this is the basic about nephron, and we have studied about how is kidney structure formed. Next video में मैं आपको पढ़ाऊंगी structure and functioning of nephron. Thank you so much.